हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित जोशी और आज हम कुछ वोकैब का पोर्शन डील करेंगे। और वोकैब इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का या फिर रेलवे का या किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें इंग्लिश कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछी जाती है। और वैसे भी वोकैब जो होता है किसी भी भाषा का रूट होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा ये सेशन। तो आप एक पेन और कॉपी ले लें और जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से नोट करते चले जाएं। आज हम एक्चुअली सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो जैसा इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। वर्ड है हमारा गार्निश। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा गार्निश। और गार्निश का मतलब क्या होता है? गार्निश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना। हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, ओबे का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा मानना, और एडोर्न का मतलब होता है सजाना। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा क्या? एडोर्न। एडोर्न का मतलब क्या हुआ? सजाना। अब सजाने को और क्या क्या कह सकते हैं? सजाने को हम लोग डेकोरेट कह सकते हैं, सजाने को हम लोग ड्रेसअप कह सकते हैं, एम्बेलिश कह सकते हैं, EMBLISH एम्बेलिश बोलते हैं, ब्यूटीफाई बोलते हैं, डूब बोलते हैं, DOUP, और रिवैम्प बोलते हैं, REVAMP। इन सब का मतलब होता है सजाना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबंडन। एबंडन का मतलब होता है क्या? एबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना। आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सक्यूज़, जिसका मतलब होता है माफ़ करना। फोरसेक का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और रिस्क का मतलब होता है जोखिम उठाना। तो यहाँ पर एबंडन का जो सिनोनिम है वो है हमारा आंसर फोरसेक। फोरसेक का मतलब हुआ छोड़ना या त्यागना। अब छोड़ना त्यागने के अन्य मीनिंग क्या हैं? एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्विट, ACQUIT, एक्विट बोलते हैं, एक्सोनिरेट बोलते हैं, गिव अप बोलते हैं, एब्जोल्व बोलते हैं, रेमिट, REMIT, रेमिट बोलते हैं, फॉरगो बोलते हैं, फोरशेक बोलते हैं। इसी को हम लोग रेलिनक्विश बोलते हैं, RELINQUISH, रेलिनक्विश। एस्चू बोलते हैं, ESCHEW, एस्चू बोलते हैं, या बोलते हैं एब्जोर, ABJURE। नोट करते रहना आप लोग, जो भी मैं बोल रहा हूँ एब्जोर बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे लिखा है ओडियस। और ओडियस का मतलब क्या होता है? ओडियस का मतलब होता है ढीठ। सॉरी, ओडियस का हम लोग क्या बोलते हैं? ओडियस का मतलब होता है हेटफुल। आइए हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं चारों ऑप्शन से। तो हेटफुल इसका आंसर है, और हेटफुल का मतलब होता है घृणित। रोटन का मतलब सड़ा हुआ। इनफेमस का मतलब होता है जो प्रसिद्ध न हो, और सिक का मतलब होता है बीमार। ओडियस के अगर हम लोग अन्य मीनिंग देखें तो ओडियस को हम लोग हेटफुल तो कहेंगे ही, एबोरेंट कह सकते हैं, ABBORRENT, एबोरेंट बोलेंगे। लोथसम कह सकते हैं, LOATHSOME, लोथसम। डिटेस्टेबल बोलते हैं, या बोलते हैं रेपलेंट, REPELLENT, रेपलेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग रिपल्सिव बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिपंजेंट, REPUNGENT, रिपंजेंट। या इसी को बोलते हैं वाइल, VILE, वाइल। इन सब का मतलब होता है हेटफुल यानी घृणित। हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। वर्ड लिखा हुआ है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्वक, या कभी कभी इसका मीनिंग आता है हंसमुख की सेंस में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। अगर फ्रेंडली ऑप्शन में ना होता तो हमारा आंसर कौन सा होता? हमारा आंसर होता फिर एमिएबल। आंसर क्या होता? एमिएबल। अब मैं आपको, अगर फ्रेंडली एमिएबल ऑप्शन में ना हो तो मैं आपको इसके अन्य मीनिंग बता देता हूँ। जैसे एमिएबल का मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्वक। इसको हम लोग कभी कभी हैप्पी के सेंस में भी लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हैप्पी, और हैप्पी को ही क्या बोलते हैं? जोयस। और भी क्या कह सकते हैं हम लोग? ग्लैड बोल सकते हैं, गे बोल सकते हैं, GAY, जॉय बोल सकते हैं, जॉयफुल बोल सकते हैं, जोवियल बोल सकते हैं, ब्लिस बोल सकते हैं,
ब्लाइथ बोलते हैं, इलेटेड बोलते हैं, फेलिसिटी इसको बोला जाता है, रिजॉइस बोलते हैं, रैप्चर बोलते हैं, डिलाइट बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, चेयरफुल। अभी इसका आंसर क्या है, फ्रेंडली। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोट करते रहना, आज हम लोग लगभग कम से कम 20 वर्ड्स तो डिस्कस करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिखा हुआ है इम्प्रवियस। इम्प्रवियस का मतलब क्या होता है? इम्प्रवियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल इम्पेंट्रेबल हो। इम्पेंट्रेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को भेदा ना जा सके, जिस चीज़ को भेदा ना जा सके, या हम लोग कहते हैं इसको बिल्कुल बिल्कुल सुस्पष्ट हो वो चीज़। बाकी मीनिंग देख लेते हैं, इसका आंसर है क्या, इम्पेंट्रेबल। ओडियस का मतलब होता है ढीठ। हैप्जर्ड का मतलब होता है जिसका कोई कर्म ना हो, डिसऑर्डर में हो। और इलॉजिकल का मतलब होता है जिसका कोई तर्क ना हो। इम्प्रीवियस के और मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। इम्पेंट्रेबल बोलते हैं कोई चीज़ जो बिल्कुल सॉलिड हो, फर्म हो, हार्ड हो, या इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंट। RESISTANT, रेसिस्टेंट बोलते हैं। रिजिड बोलते हैं, REGID। ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट बोलते हैं इसी को, OBDURATE, ऑब्जुरेट। इसी को बोलते हैं अडामेंट, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं स्टबर्ननेस। हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परयूज। परयूज का मतलब क्या होता है? परयूज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, यानी उस चीज़ को जांचना। ओवर यूज़ का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को ओवर यूज़ करना। अब्यूज़ का आपको पता है, सिंपल मीनिंग है। और जो लिखा है डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ का मतलब होता है शांत। आंसर है हमारा एग्जामिन। परयूज़ को और क्या क्या कह सकते हैं? परयूज़ को हम लोग एग्जामिन करना बोलते हैं, चेक करना बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रूटनाइज, SCRUTINIZE, स्क्रूटनाइज बोलते हैं। इंस्पेक्ट बोलते हैं, ऑब्जर्व बोलते हैं, स्कैन करना बोलते हैं, सर्च करना बोलते हैं, सिक बोलते हैं, SEE के सिक, और बोलते हैं एक्सप्लोर करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 पे वर्ड लिखा हुआ है सैंग्विन, और सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज सैंग्विन पर्सन। यानी ऐसा व्यक्ति जो कैसा होता है, आशावादी होता है, उसको बोलते हैं क्या जी, ऑप्टिमिस्टिक। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक। और मीनिंग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है चिंतित। एंजियस का मतलब भी चिंतित होता है। और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी। पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम होता है। इसके और मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। सैंग्विन को और क्या क्या कह सकते हैं? सैंग्विन को हम लोग सिंपल शब्द में होपफुल बोलते हैं, अपबीट बोलते हैं, और बोलते हैं बियॉन्ड, BUOYANT, बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पे लिखा हुआ है अनकोथ। अनकोथ का मतलब क्या होता है? अनकोथ का मतलब होता है कोई चीज़ जो रफ हो। कोई चीज़ क्या हो, रफ हो। अगर हम अनकोथ को किसी व्यक्ति की सेंस में लेते हैं तो हमारा मीनिंग निकलेगा रफ, अनसिविलाइज्ड, बैड मैनर्ड। इसी को हम लोग रूड कहेंगे, इल मैनर्ड कह सकते हैं, और इसको फाउल माउथड भी बोलते हैं। कोरस बोलते हैं, COARSE, कोरस। इम्पोलाइट कह सकते हैं, क्रूड कह सकते हैं, वल्गर कह सकते हैं, बुरिस कह सकते हैं। और एक वर्ड होता है लोटिस, LOUTISH। भैया नोट करते रहना, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं, रफ। जबकि डर्टी का मतलब होता है गंदा, और स्लोवेनली का मतलब भी क्या होता है, गंदा। और अनग्रेसफुल का मतलब होता है अशोभनीय। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन सीधा जो डायरेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, रफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा हुआ है हाइड। अब हाइड का मतलब हमको पता है कि हाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छिपाना। छिपाने के मीनिंग में हम लोग देखते हैं क्या मीनिंग होता है। आंसर है कंसील करना। बाकी बता देता हूँ। बैनिश का मतलब होता है देश निकाला देना। रफ का मतलब भद्दा, हम अभी पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो कंसील का मतलब क्या हुआ जी, कंसील का मतलब हुआ छिपाना। हाइड बोलते हैं, कंसील बोलते हैं, वेल, VEIL, वेल बोलते हैं। किसी चीज़ को दफना देना, बरी करना, बरी करना बोलते हैं, BURY।
कवर करना बोलते हैं, ऑब्सक्योर हो कोई चीज़, स्पष्ट ना दिख रही हो, मास्क बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक का मतलब क्या होता है? स्पैस्मोडिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इरेगुलर, कोई ऐसी चीज़ जो डिसकंटिन्यू हो और रेगुलर ना हो। ये इसका क्या है, आंसर है। बाकी बता देते हैं, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बहना। कैप्रिसियस का मतलब होता है सन की, और डेजल्ट्री का मतलब होता है अनियमित। तो हम लोग देखते हैं इरेगुलर क्या होता है। इरेगुलर को क्या क्या कह सकते हैं? इरेगुलर को इंटरमिटेंट बोल सकते हैं, INTERMITTENT, इंटरमिटेंट बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यू बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ओकेजनल बोल सकते हैं, स्पोरेडिक बोल सकते हैं, SPORADIC, फिटफुल बोल सकते हैं। तो इन सब का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ डिसकंटिन्यू और नॉट इन रेगुलर फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड पे लिखा हुआ है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से दूर रहना। आंसर होता है हमारे पास क्या? आंसर होता है हमारे पास एब्सटेन करना। बाकी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, सन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ को छोड़ना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। एब्सटेन का मतलब क्या था? परहेज करना या दूर रहना। क्या क्या कह सकते हैं? विदड्रॉ बोल सकते हैं, डिसिस्ट बोल सकते हैं, DESIST, और बोल सकते हैं रिनाउंस करना। तो ये मीनिंग होता है किसका? रिफ्रेन का। एक बात और ध्यान रखना, एडिशनल बता देता हूँ, रिफ्रेन के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो हमेशा, क्या बोल रहा हूँ जी, हमेशा बोल रहा हूँ, वो हमेशा क्या आती है? फ्रॉम आती है। तो इसे ध्यान में रखना आप। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है फ्योरोर, और फ्योरोर का मतलब क्या होता है? फ्योरोर का मतलब होता है एक्साइटमेंट। कभी कभी इसका मतलब शोर से भी आता है, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है? फ्योरोर है। और फ्योरोर को ही क्या कह सकते हैं? एक्साइटमेंट। बाकी मीनिंग बताता हूँ। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित होना, सेलिब्रेशन सिंपल मीनिंग है, और इन्जॉयमेंट भी क्या है? सिंपल है जी। तो हम लोग देखते हैं एक्साइटमेंट क्या होता है, यानी फ्योरोर को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्साइटमेंट कह सकते हैं। अप्रोर, UPROR, अप्रोर बोल सकते हैं। कोमोशन, COMMOTION, कोमोशन बोल सकते हैं। TUMULT, टमल्ट बोल सकते हैं। र्यूम्पस बोल सकते हैं, RUMPUS। रैक्वस बोल सकते हैं, RUCKUS। हब हब बोल सकते हैं, HUB। या इसको बोल सकते हैं हम लोग डिन, DIN, डिन। या हम लोग बोलेंगे क्या? स्टिर, STIR, स्टिर बोल सकते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं अपव्हील, UPHEAVAL, अपव्हील बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेडलम, और बेडलम को ही क्या कह सकते हैं? क्लैमर। तो ये सारे इसके क्या हो गए हैं? सिनोनिम्स हो गए हैं। आप लोग लिखते रहना, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पेपर में रखे मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। वर्ड है हमारा 13। 13 पे लिखा हुआ है बेडलम। वही मीनिंग है जो मैंने आपको पहले ही बताया। बेडलम का मतलब क्या होता है? क्लैमर, और क्लैमर का मतलब क्या होता है? कोमोशन, यानी अ लॉट ऑफ नॉइस। सेम मीनिंग है। बाकी बता देता हूँ। लवर सिंपल है, रोर का मतलब दहाड़ना, लाउट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लाउट का मतलब होता है गंवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखते हैं क्या है। भाई स्पीड थोड़ी ऐसी रहेगी, आप लोग मैनेज करना। वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का खाली होना, और खाली कहने को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? कि W आता है, वैक्यूम में W आता है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, इसके बाद बाकी के बता देता हूँ। आंसर तो हमारा क्या था? वैक्यूम। फुल का मतलब भरा हुआ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त। और क्या क्या बोल सकते हैं वैक्यूम को? वैकेंट बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड बोलते हैं, अनफिल्ड बोल सकते हैं, UNFILLED। या हम लोग बोल सकते हैं बेयर। कहीं कहीं पर मीनिंग आता है ब्लैंक का, BLANK। तो ब्लैंक का मतलब भी क्या होता है?
खाली। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर, और 15 पर लिखा हुआ है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिमय, और शांतिमय को हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रैंक्विल। और क्या क्या कह सकते हैं? ट्रैंक्विल बोलेंगे, स्टिल STILL स्टिल बोलेंगे, क्वाइट स्पेलिंग बता देता हूँ QUIET, जबकि एक और स्पेलिंग है QUITE। इस क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है, जो कि एडवर्ब होता है। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं QUIET इस क्वाइट की। इसका मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। और क्या कह सकते हैं? रेस्टफुल बोल सकते हैं, काम CALM काम कह सकते हैं, सीरीन SERENE सीरीन बोल सकते हैं, कूल बोल सकते हैं, साइलेंस बोल सकते हैं। तो ये सारे मीनिंग किसके होते हैं? ट्रैंक्विल के। डेंजर का मतलब खतरा, रिलीज का मतलब छोड़ना, और फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा आना। नेक्स्ट देखते हैं, टेनासिटी का मतलब होता है जिद्दी होना, और जिद्दी होने को बोलते हैं स्टबर्ननेस, ढीठ होना। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर? जिद्दी होने को और क्या क्या कह सकते हैं? स्टबर्ननेस बोल सकते हैं, जो कि आंसर है। ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, रिजोल्व बोल सकते हैं RESOLVE, फर्मनेस बोल सकते हैं, परसिस्टेंस बोल सकते हैं, इंसिस्टेंस बोल सकते हैं, रिजिडिटी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्टिफनेस STIFFNESS, स्टीफनेस बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है जो होता है एडामेंट, ADAMANT। इन सब का मतलब क्या होता है? जिद्दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है परजीवियर, और परजीवियर का मतलब होता है परसिस्ट होना। परजीवियर का मतलब क्या होता है? परसिस्ट। और परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रिटेन रखना, यानी किसी चीज़ का संरक्षण में होना, उसको बोलते हैं क्या? परसिस्ट होना। कहीं कहीं पर मीनिंग कंटिन्यू का भी आता है। बाकी मीनिंग बताते हैं, जैसे फिकल का मतलब होता है कोई चीज़ अस्थिर हो। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर या लगातार। पोलाइट का मतलब होता है जैसे पोलाइट बिहेवियर होता है ना, तो पोलाइट का मतलब होता है नम्र बोलते हैं जिसको, विनम्र। तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी और आप नोट भी कर रहे होंगे। नोट करते रहना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वर्ड लिखा है हमारे पास पिटीशन, और पिटीशन का मतलब क्या होता है? पिटीशन का मतलब होता है अपील। पिटीशन का मतलब क्या हुआ? पिटीशन का मतलब हुआ अपील करना। और क्या कह सकते हैं? लॉबी बोलते हैं, LOBBY। रिक्वेस्ट बोलते हैं, बैग BEG, ध्यान रखना BEG बैग का मतलब रिक्वेस्ट करना, और BAG बैग का मतलब थैला। तो हम बात कर रहे हैं इस बैग की। और क्या कह सकते हैं? इम्प्लोर करना, IMPLORE, इम्प्लोर करना। प्लीड करना बोलते हैं, PLEAD, प्लीड करना बोलते हैं। आस्क बोलते हैं, ASK। एप्लीकेशन बोलते हैं, या बोलते हैं डिमांड, DEMAND, डिमांड बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अपील। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रोटेशन का मतलब होता है घूमना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, वोकेशन का मतलब होता है क्या? व्यवसाय। एक वर्ड और होता है जिसका जो होता है वैकेशन। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी, और वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। आंसर क्या था हमारा? आंसर था हमारा अपील। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा 19 पे लिखा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, किसी चीज़ का प्रस्ताव देना या प्रस्ताव करना, किसी चीज़ को प्लान करना होता है एक्चुअली। तो और क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? प्रपोजल बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इंटेंशन करना, ऑफर, सजेशन, टेंडर बोलते हैं, TENDER। इन सब का मतलब क्या होता है जी? प्रपोजल। जबकि इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना। प्रोटेस्टेशन, ये क्या है जी? प्रोटेस्टेशन का मतलब क्या होता है? आपत्ति।
फिर आया हमारा इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब निमंत्रण, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट, 20 वर्ड है हमारा ये, लिखा हुआ है वाइवेसियस। वाइवेसियस का मतलब होता है समथिंग जो मतलब फुर्तीला हो, उसको बोलते हैं वाइवेसियस। फुर्तीले को क्या क्या कह सकते हैं? फुर्तीले को बोलते हैं लाइवली, ये इसका आंसर है। और क्या कह सकते हैं? डायनामिक बोल सकते हैं, नॉट स्टैटिक बोल सकते हैं, इबोलियंट, EBULLIENT, इबोलियंट बोलते हैं, लाइवली, लाइवली बोलते हैं, ब्रिस्क बोलते हैं, BRIS के ब्रिस्क, स्पार्किंग बोलते हैं, विगोरस बोलते हैं, VIGOROUS, एनर्जेटिक बोलते हैं, निम्बल बोलते हैं, ब्रिंक बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। इन सब का मतलब होता है क्या? इन सब का मतलब होता है समवन हु हैज़ एनर्जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या होती है? एनर्जी होती है और बिल्कुल हष्ट पुष्ट, चुस्त बोलते हैं जिसको। तो आंसर हुआ हमारा क्या? लाइवली। बाकी ऑप्शंस बता देते हैं आपको। इमेजिनरी, काल्पनिक होता है। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त। सुस्त को क्या बोलते हैं भाई? सुस्त को बोलते हैं लेजी। सिंपल में कह सकते हैं क्या? लेजी